दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के कार्यालय परिसर में मौजूद है। ये एमडी कार्यालय है और यहाँ हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ टेंट लगा है, मंच सजा है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है और यहाँ लगी है सांसद की जन चौपाल। फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर जी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बिजली समस्या को लेकर 24 घंटे की जन चौपाल का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। विद्युत उपभोक्ता अपनी समस्या को निस्तारण के लिए पहुंचे हैं। सांसद जी, ये जन चौपाल जो लगाई गई है, किस तरह की समस्या लोगों के सामने आ रही है और आखिर 24 घंटे की केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ हर आम आदमी को मिल सके, इसके लिए और जो जनता को परेशानियां आ रही हैं संबंधित विभाग से, जैसे बिजली विभाग, तो उनका निस्तारण हो जाए। अब हमारे पास जो जानकारियां आई लगातार वो आ रही हैं कि भाई बिजली के बिल के कारण पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है। तो पूरे गांव की बिजली तो नहीं काट सकते आप, किसी कीमत पे नहीं काट सकते। कोई कानून ऐसा नहीं है कि पूरे गांव की बिजली काट देंगे आप जाइए प्रेम से गांव में लोगों से अपील करिए, प्रचार प्रसार करिए सरकार की योजना का, उनसे बिल लीजिए। अगर गांव में एक का भी बिल जमा हो रहा है तो आप कैसे किसी की बिजली काट देंगे? मैं कह रहा हूँ किसी का नहीं भी हो रहा है तब भी नहीं काट सकते। पानी भी है, पानी भी लोगों को पीना है, कहाँ से पिएंगे? पशुएं हैं गांव में। तो ये एक गलत धारणा, धमका के धमकी दे के तो लोगों को अपने आप आएंगे कि सब बिल जमा करो, ये गलत तरीका है। तो और सारी चीजें, जैसे गांव में बिजली चोरी के FIR कराना, बिजली के सब कर देना, पूरे गांव के गांव उड़ा देना, ट्रांसफार्मर बदलना नहीं, कोई ऊंची आवाज में बोले हक और अधिकार के लिए तो उसके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा की FIR करा, ऐसी अनेक शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। तो इसलिए हमने ये तय किया कि सांसद होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सेवक होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता की सुविधाओं के लिए, उनके अधिकार के लिए सांसद जन चौपाल। तो हमारे जैसे विधायक जी भी यहाँ खीरागढ़ के MLA साहब हैं हमारे खड़े हैं, तो आप अपनी खीरागढ़ की जैसे चिंता कर रहे हैं, तो ऐसे लोकसभा क्षेत्र की पूरी टोरेंट के लोग भी हमने बुलाए। भाई दिवस शहर का भी कोई आदमी आ जाए तो हम बुलाए नहीं है हमने शहर के लोग, लेकिन हम मना नहीं कर सकते। तो इस तरह हर विभाग, जिस विभाग की भी ज्यादा समस्याएं आएंगी, उस विभाग के जिले के सबसे बड़े अधिकारी के कार्यालय पर 24 घंटे की सांसद की जन चौपाल चलेगी। उनमें समस्याओं का समाधान करेंगे और जिन अधिकारियों की ये शिकायत मिलेगी कि वास्तव में जांच कराकर जांच भी कराई जाएंगी अनेक मामलों की, तो उनके खिलाफ हम शासन को भी लिखेंगे। 2 दिन का जो अनुभव यहाँ आएगा जन चौपाल का, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी लिख कर दे के आऊंगा, मिल के आऊंगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, मैं आदरणीय मोदी जी को भी जाके मैं इस पूरी डिटेल्स को दे के आऊंगा कि धरातल की ये स्थिति। एक सवाल ये आता है कि केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार का स्लोगन दिया जाता है, तो आखिर ऐसी क्या बड़ी मजबूरी रही कि 24 घंटे को सांसद को एक MD का कार्यालय परिसर में खुद आना? देखिए क्या है, ये सांसद का काम है, ये मजबूरी नहीं है, ये मेरा विचार है, मेरा संकल्प है। अब बिजली विभाग का सबसे बड़े अधिकारी कौन है? MD। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई आप भी बैठिए, हम भी बैठते हैं, जनता भी आएगी। मजबूरी नहीं है साहब, जिम्मेदारी है हमारी। सरकार में रहकर, आज केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, और फिर भी हम सांसद जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सरकार की योजनाओं को नीचे तक नहीं पहुंचा पाए, समस्याओं का समाधान नहीं करा पाए, तो कई कमी हमारी है फिर इसका मतलब। तो अधिकारियों से भी काम लेना हमारा काम है। अधिकारी को सरकारी तनख्वाह भी मिलती है, गाड़ी भी मिलती है। ये कह सकते हैं कि एक परिसर में विद्युत उपभोक्ता है, जनप्रतिनिधि और अधिकारी है, समस्या का समाधान त्वरित, बिल्कुल ऑन द स्पॉट। क्यों चक्कर काटेंगे गांव के लोग? क्यों चक्कर काटेंगे बस्ती और कस्बे के लोग? क्यों भाई? अब देखिए यहाँ अनेक लोग ऐसे आए हैं। अब मेरी एक बहन है, मनकेड़ा गांव है हमारे यहाँ कोला ब्लॉक का, अनुसूचित जाति से आती है, जाटो समाज से आती है, अकेली है घर में, कई सालों का उस पर बिल इकट्ठा हो गया 32,000 का। पति नहीं है, भाई नहीं है, बेटा नहीं है, कौन बिल देगा उसका? तो हमने उससे कहा कि बहन, मैं तेरा भाई हूँ, तो मैं अपनी जो मुझे वेतन मिलता है उसमें से मैं अपनी बहन का जो 32,000 का बिल है, जो अभी डिस्काउंट करके जो सरकार की योजना है एक मुश्त समाधान योजना में, वो 23 से 24,000 का आ रहा है, तो मैं उसको अपनी तरफ से जमा करा रहा हूँ। अगर इस तरह के भी कुछ मामले आएंगे तो मैं एक सबका भाई परिवार के होने के नाते जो मुझसे बन सकेगा, जो मेरी स्थिति है उसके नाते मैं वो व्यवस्था भी कर रहा हूँ। यानी 24 घंटे लगातार सुनवाई, लगातार अभी लगातार 24 घंटे सुनवाई। और इसके बाद भी एक दिन बाद परसों हम कचोरा गांव में तहसील किरावली के सारे तहसील स्तर के अधिकारियों, सब विभागों के बैठेंगे। फिर अभी गांव से बहुत ज्यादा सूचनाएं जो आ रही हैं, हमारी विधायक जी की भी चर्चा हो रही थी, तो अभी जगनेर में भी हम, जगनेर में जिला स्तर का हम रखेंगे पूरा, जिसमें DM भी रहेंगे
और सारे विभागों के अधिकारी रहेंगे, अलग अलग तहसीलों में ये कार्यक्रम करेंगे हम। और जरूरत पड़ेगी तो हम आगरा की कलेक्ट्रेट पर, क्योंकि एक बहुत नीचे से समस्याएं आती हैं, चक्रोड के नाप और गांव में नाप के नाम पर आपस में लोगों के झगड़े हो रहे हैं। अब जनता झगड़े क्यों करे, और झगड़े का कारण क्या है? लेखपाल जी यहाँ नाप पे आए, अगले लेखपाल जी वहां नाप पे आए, कोई मानक ही नहीं है। तो जो लेखपाल कानून को पहले जो नाप के आए वो सच्चा नाप के आवे। अगर शिकायत आई जनप्रतिनिधि पे और दोबारा नाप हुई और दोबारा नाप में कुछ और निकला, तो जो पहले नाप के आया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्यों नाप पे नाप होती रहेंगी, क्यों समय ऐसे लगता रहेगा? तो हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं साहब। यानी आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी। अधिकारी की जिम्मेदारी तय है, सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, खूब बड़े बंगला है, खूब बड़ी कोठियां हैं, सरकार फ्री बिजली दे रही है इन्हें, तो सेवा करें जनता की, और क्या काम है इनका। फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चार जी हमारे साथ थे और ये जन चौपाल है, सांसद की जन चौपाल है जो लगातार 24 घंटे चलने वाली है। 13 जनवरी से 14 जनवरी दोपहर तक ये जन चौपाल लगातार जारी रहेगी। इसमें बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ता अपनी शिकायतों को लेकर, अपनी समस्याओं को निस्तारण के लिए पहुंच रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।